हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। आज फ्रेंड्स मैं आपको 12 वोल्ट 5 एम्पियर का एसएमपीएस सर्किट बताऊंगा, जिसमें कि आईसी का यूज़ होगा 3842 फ्रेंड्स। आईसी जो है 8 पिन की आईसी होती है और ये आसानी से मिल जाती है और ज़्यादातर इस तरह के एसएमपीएस में आपको यही आईसी लगी मिलेगी 3842। वैसे इसमें और वेरिएंट आते हैं, 3842 है, 3843 है, 44 है, 45 है, लेकिन इस सर्किट में 3842 का यूज़ होगा। तो चलिए सर्किट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें कई सारे स्टेप हैं, यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ तक कई सारे स्टेप हैं, तो आप वीडियो पूरा देखें जिससे कि सारे स्टेप आपके समझ में आएंगे। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपके स्टेप मिस हो जाएंगे और उसके बाद में एसएमपीएस आपका ढंग से नहीं बन पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, वीडियो पूरा देखें। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बिगनर है, यानी कि जिन्होंने काम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू किया है सीखना, वो इसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इसमें यहाँ पर लगभग 350 साढ़े 300 वोल्ट डीसी अवेलेबल रहता है, तो जान का खतरा भी रहता है। तो जो बिगनर है वो इस सर्किट को अटेम्प्ट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ से हम एसी इनपुट करते हैं और ये जो स्टेप है यहाँ तक, ये सारे एसएमपीएस में आपको देखने को मिलेगा। खास तौर से फ्लाईबैक एसएमपीएस में, ये फ्लाईबैक एसएमपीएस है, हाफ ब्रिज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो फ्लाईबैक एसएमपीएस में ये आपको ये वाला पोर्शन लगभग सभी एसएमपीएस में एक सा मिलेगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्यूज़ लगाते हैं। ये फ्यूज़ है 2.5 एम्पियर का, एक फ्यूज़ लगाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एनटीसी लगा हुआ है, लगाएंगे और ये है 5D10। अगर ये एनटीसी आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर 1 ओम और 5 वाट की रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यहाँ सही काम करती है। 1 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी सही काम करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को एनटीसी नहीं मिलता है तो 1 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये फ्रेंड्स ये आपको दिख रही है, ये आरएफआई कॉइल है, ये 2 एम्पियर की लेनी है और ये भी आपको आसानी से मिल जाती है। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, आरएफआई कॉइल आपने देखा होगा एसएमपीएस में आसानी से लगा हुआ दिख जाता है। तो वो 2 एम्पियर का आपको लेना है, तो 2 एम्पियर का ना मिला तो 1 एम्पियर का भी इसमें काम कर जाता है। तो ये फिल्टर सेक्शन है, यानी कि इसमें एसी में जब एसी इनपुट हम करते हैं तो उसमें काफ़ी इंटरफेरेंस है, जैसे कहीं से स्विच ऑन हुआ है, कहीं वेल्डिंग हो रही है या कहीं स्पार्किंग हो रही है, तो वो स्पार्किंग हमारे सर्किट में यहाँ पर ना आ जाए और इस आईसी और मॉसफेट को ख़राब ना कर दे, इसलिए यहाँ पर ये फिल्टर लगाया जाता है। तो ये आरएफआई कॉइल है। यहाँ पर सब आरएफआई कॉइल के सबसे पहले 104 पीएफ और 400 वोल्ट का एक पीएफ लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर है 104 400 वोल्ट का एक पीएफ लगाएंगे और यहाँ पर एक सिंपल ब्रिज लगाया हुआ है 4 डायोड से, और ये डायोड है 1N4007। उसके बाद में यहाँ पर इस डीसी, यहाँ से हमें डीसी अवेलेबल यानी मिल जाती है और उस डीसी को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर हम 100 माइक्रोफेरड 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाएंगे। आप चाहें तो इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 100 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर ठीक रहता है। और यहाँ पर एक हम 150 के और 2 वाट का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस जो है वो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया जाता है, जिससे कि अगर हम जब इसको स्विच ऑफ कर देते हैं एसएमपीएस को, तो उस कंडीशन में इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर रहता है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। इस डीसी को हमने स्मूथ कर लिया। उसके बाद इस आईसी को समझ लेते हैं। ये आईसी का सिंबल फ्रेंड्स, आईसी का जो सिंबल है वो तो कुछ इस तरीके का होता है। ये आप देखिए, ये इस तरीके का आईसी का सिंबल होता है। ये नॉर्मल 8 पिन की आईसी है, लेकिन ये जो पिन है उनको ढंग से दिखाने के लिए हमने इस तरीके का बनाया हुआ है। आईसी तो ऐसी ही होती है, ठीक है। तो केवल ये समझाने के लिए हमने ये पिन को इस तरह से बनाया गया है।
क्योंकि अगर इस तरह से बनाते तो सर्किट बनाने में हमें दिक्कत आती, तो इस बात को आप देख लेना। 7 नंबर पिन फ्रेंड्स UC 3842 की 7 नंबर पिन पॉजिटिव होती है, यानी कि इसको हमें पावर देना पड़ता है। इस तरह के SMPS में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, प्राइमरी में 2 कॉयल होती हैं। एक कॉयल जो होती है वो कलेक्टर से पॉजिटिव पे डायरेक्ट सप्लाई में जुड़ी होती है, और एक जो होती है वो इसकी सप्लाई कॉयल होती है। इसको सप्लाई देने के लिए कॉयल और लगाई जाती है, लेकिन इसमें ऐसा हमने नहीं किया हुआ है। इसमें केवल 2 ही कॉयल है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। इसको सप्लाई देने के लिए हमने एक जुगाड़ बनाई है, देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ ये है कि पॉजिटिव से डायरेक्ट हमने एक डायोड लिया है 1N4007, और यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए एक रेजिस्टेंस हमने ली है, वो है 10K और 10 वाट की, 10 वाट की एक रेजिस्टेंस हमने ली है, 10K 10 वाट की। अगर 10 वाट की आपको रेजिस्टेंस 10K की नहीं मिलती है तो 22K 5 वाट की 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दें तो लगभग 11 ओम हो जाता है, 11K हो जाता है, तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है 220 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट, और एक ये जीनर लगाया हुआ है 18 वोल्ट का, ये आप देख रहे होंगे। ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए 18 वोल्ट का जीनर लगाया हुआ है। तो 7 नंबर पिन इसकी पॉजिटिव है UC 3842 की। 2 नंबर पिन और 5 नंबर पिन हम ग्राउंड कर देंगे। 1 नंबर पिन जो है ये वाई फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे PC 817 है। इसमें एक डायोड होता है और एक अंदर ट्रांजिस्टर बना होता है, तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे डायरेक्ट ये जुड़ जाती है। ये आप देख रहे हैं 1 नंबर पे। ये सेकेंडरी से, जो सेकेंडरी है उससे फीडबैक लेने के लिए, यानी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम PC 817 लगाते हैं, जिससे कि हमारे वोल्टेज जो है वो रेगुलेट वोल्टेज मिले, इसलिए PC 817 और ये TL 431 हम लगाते हैं। इसमें 8 नंबर पिन और 4 नंबर पिन रेजिस्टेंस और PF हम लगाते हैं फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए। ये जो PF है इसकी वैल्यू है 10N। 10N का मतलब होता है फ्रेंड्स 0.01 माइक्रोफैरड। और इसी तरह 4 नंबर पिन पे लगाएंगे हम एक PF 4N7 का। और ये 3 नंबर पिन है फ्रेंड, ये करंट सेंस करने के लिए पिन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से सोर्स से ये एक रेजिस्टेंस हम लगाई हुई है 0.56 ओम की 2 वाट की। ये आप देख रहे होंगे 0.56 और 2 वाट की एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये क्या करती है, करंट को सेंस करती है। यहाँ पर अगर एक लिमिट से ज़्यादा करंट हो जाता है तो ये यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाते हैं, तो ये जो है ऑटो कट ऑफ हो जाती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए ये 3 नंबर पिन हमारी काम करती है। और ये PF लगाया हुआ है 330 PF। ये इसको जो भी यहाँ से सिग्नल जाता है उसको फिल्टर करने के लिए, यानी जो कोई वोल्टेज जनरेट होते हैं उसको फिल्टर करने के लिए हमने 330 PF का एक PF लगाया हुआ है। 6 नंबर पिन इसकी आउट होती है, यानी जो मॉसफेट को सिग्नल देने के लिए 6 नंबर पिन होती है। और 6 नंबर पिन जो है फ्रेंड्स ये 15 ओम की यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 15 ओम की यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे 6 नंबर पिन से, और डायरेक्ट इसके गेट पे सिग्नल दे देंगे। अब 15 ये मॉसफेट के गेट पे एक 18 वोल्ट का जीनर लगाते हैं। ये गेट प्रोटेक्शन के लिए होता है फ्रेंड्स। ये देख रहे होंगे आप 18 वोल्ट का एक जीनर लगाएंगे यहाँ पर, और एक 22K की रेजिस्टेंस लगाएंगे। इधर आ जाते हैं ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप, और इस ट्रांसफार्मर को लपेटने का तरीका ये होता है 40+40 लिखा हुआ है, ये 40+40 देख रहे हैं आप, और 25 गेज का इसमें वायर लगेगा, यानी 25 गेज के वायर से इसको बाइंड करेंगे। और इसका जो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स वो होगा EE25 ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, EE25 ट्रांसफार्मर इसमें हम यूज़ करेंगे EE25। तो EE25 को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम 40 टर्न इस पर लपेटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हम सेकेंडरी लपेटेंगे। सेकेंडरी लपेटने के लिए हम 18 गेज का वायर और इसमें 4 टर्न लगाएंगे, 4 वोल्ट पर टर्न, इसका TPV होता है। ठीक है, 4 वोल्ट पर टर्न। तो
यानी कि 1 टर्न हम लगाएंगे तो हमें 4 वोल्ट मिलेंगे। तो हम 4 टर्न लगाएंगे, लगभग 16 वोल्ट उसके मिल जाते हैं। और ये जो प्रीसेट लगा हुआ है 2K2 का, तो इससे हम वोल्टेज अपने जितने भी इच्छा है उतने वोल्टेज हम इससे ले लेंगे। तो पहले 40 टर्न डालेंगे, उसके बाद सेकेंडरी लपेटेंगे यानी 4 टर्न डालेंगे 18 गेज के वायर की, उसके बाद फिर 40 टर्न डालेंगे और ये आपस में, ये वाला एंड वाला सिरा और ये पहला वाला सिरा आपस में मिला देंगे। तो हमें एक तो ये वायर मिलेगा, एक ये वायर मिलेगा, ये हमारे ड्रेन पे लग जाएगा और ये डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लग जाएगा। ये स्नूबर सर्किट है। स्नूबर सर्किट में एक ये PF है 10 नैनो और 2 किलोवाट का एक हाई फ्रिक्वेंसी डायोड है। ये है UF 4007 या FR 107 भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक ये रेजिस्टेंस हम लगाएंगे 27 के 2 वाट की एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये अगर स्टेपों को आप ठीक से समझ लेंगे तो ये सर्किट आपको देखने में लग रहा होगा काफ़ी कठिन, लेकिन ये बहुत सिंपल सर्किट है। ये आप देख रहे होंगे PC 817 की, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो इसका मैंने नंबर नहीं दिया हुआ, इसका नंबर 1 2 होता है और ये 3 4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुझे याद नहीं है, ये ट्रांजिस्टर का 3 4 होता है और ये जो डायोड लगा होता है इसके अंदर, फोटो डायोड, LED लगी होती है इसके अंदर, तो इसका नंबर 1 2 होता है। वो आप देख लेंगे डाटा शीट से तो आपको दिख जाएगा। तो इसका जो एमीटर होता है वो डायरेक्ट इसके ग्राउंड से जुड़ जाएगा और ये जो कलेक्टर होता है वो डायरेक्ट 1 नंबर पिन से जुड़ जाता है। इसकी जो LED होती है वो आप देख रहे होंगे, इसमें एक LED और लगाते हैं जो इसको एनोड से कैथोड के बीच में जुड़ी हुई है। ये रेड LED हम 3 mm की यूज़ करेंगे और एक ये 1K की रेजिस्टेंस लगाएंगे और एक ये 1K की रेजिस्टेंस यहाँ से लगाएंगे, 27K की रेजिस्टेंस यहाँ से लगाएंगे और ये 220 है और ये 3.3K की रेजिस्टेंस लगा के। और ये है फ्रेंड्स TL431। ये फ्रेंड्स एक वेरिएबल जीनर डायोड होता है, यानी कि जीनर की तरह डायोड होता है। अगर इस वोल्टेज, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम जितने रेफरेंस वोल्टेज दे देते हैं उतने वोल्ट का ही ये जीनर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से हम ये प्रीसेट लगा हुआ है, इस प्रीसेट को चेंज करके यहाँ का रेफरेंस वोल्टेज चेंज कर देते हैं तो ये भी इसकी अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है, यानी वेरिएबल जीनर है ये। ठीक है फ्रेंड, ये डायरेक्ट नेगेटिव से जुड़ जाता है, ये डायरेक्ट पॉजिटिव से जुड़ जाता है। यहाँ पर एक सेकेंडरी में हाई फ्रिक्वेंसी डायोड लगा हुआ है MU 1560, ये 15 एम्पियर और 600 वोल्ट का एक डायोड है, हाई फ्रिक्वेंसी डायोड है। आपके पास और कोई हाई फ्रिक्वेंसी डायोड हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कैपेसिटर हम लगाएंगे 1000 माइक्रोफेरेड, 50 वोल्ट या 25 वोल्ट का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर 12-15 वोल्ट आपको लेने हैं तो आप इसमें 15-25 वोल्ट का भी डायोड आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इतना ही ये सर्किट है। अब आते हैं मॉसफेट पे। मॉसफेट आप IRF 840 ले सकते हैं और IRF 840 आपको ईजीली मिल जाएगा, वरना आप 10N60 का भी यूज़ कर सकते हैं। 10N60 का भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये 10 एम्पियर और 600 वोल्ट का मॉसफेट होता है, इसका भी आप यूज़ करते हैं। और IRF 840 है और इसका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोनों मॉसफेट में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मॉसफेट को आपको हीट सिंक पे इसमें लगाना है, तो हीट सिंक पे लगाएंगे। छोटी सी हीट सिंक लगाना है, ज़्यादा बड़ी हीट सिंक की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।